अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ू लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से एग्जामिनेशन डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, साथ साथ एक और नोटिफिकेशन आया था रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्टूडेंट है क्लास 9 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो आपको क्या हो जाएगी, तमाम क्यूरीज, जो भी आपको कंफ्यूजन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो हल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपका पेपर कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, इसके बारे में तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि उनके एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे जिन स्टूडेंट्स को मैं फिजिकली पढ़ाता हूं इंस्टीट्यूट में जाकर के, वो अक्सर ये कह रहे हैं और यही सवाल कर रहे हैं कि सर, हो सकता है कि हमारा पेपर आगे बढ़ जाए। ठीक है, जो कि हर साल स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नया नहीं है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं और इस तरह की बातें स्टूडेंट्स करते रहते हैं कि सर नहीं, शायद कुछ हो जाए, रमज़ान में पेपर तो नहीं हो सकता, क्या पता डेट को क्या इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर ये फेक न्यूज़ हो। इस तरह के ना बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूं, क्योंकि जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हम तमाम जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स, तो वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट की जो डेट है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है स्टूडेंट। और आपको मालूम होगा कि 15 मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम्स को क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 15 मार्च 2025। ठीक है, 2025 15 मार्च से आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन से क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, इसको देख लेते हैं। तो बेटे, ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9 एंड क्लास 10 के। ठीक है, मतलब 9 और मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन है वो 15 मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है और तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर चाहिए, तो स्टूडेंट आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिख करके सेंड कर दो। ठीक है, और अपने बोर्ड का नाम, क्योंकि मैं फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, तमाम बोर्ड्स को कवर कर रहा होता हूँ। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, अपना नाम लिख करके मैसेज करना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपना नाम और अपना बोर्ड लिख करके, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। अगर आपको पेड ग्रुप में जाना है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 15 मार्च से तो एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 और मैट्रिक का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास स्टूडेंट 15 अप्रैल से भी एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 15 अप्रैल से जो एग्जाम्स हो रहा है स्टार्ट 2025, ये आपका हो रहा है स्टूडेंट कौन सी क्लास का, ये क्लास हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड क्लास सेकेंड ईयर है। ठीक है, मतलब तो 12वीं और 11वीं जमात के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये जो दो एग्जाम्स हैं, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही डेट को अनाउंसमेंट की गई है। और मैंने अब तक, जब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टूडेंट अब तक आई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा पेपर लिया गया है सिंध बोर्ड का। ठीक है, ये ओवरऑल पूरे सिंध की बात की जा रही है, जिसके अंदर हैदराबाद, कराची, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास, टंडोआला यार, जितने भी हमारे पास शहर आते हैं सिंध में, और हमारे पास जो जितने भी विलेज आते हैं, उन तमाम बोर्ड जो हैं वो 15 मार्च से अपने क्लास 9 और मैट्रिक के एग्जाम्स स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह से 15 अप्रैल से क्लास 11 और क्लास 12 के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, साथ साथ जब ये एग्जाम्स का दौरानिया, एग्जाम्स को जब इन्होंने क्या कर दिया, करीब कर दिया, मतलब के डेट जो थे हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग और तमाम टीचर्स के अकॉर्डिंग, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेज के अकॉर्डिंग, उनका ये कहना था कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो शायद रमज़ान के बाद से स्टार्ट हों। तो उस लिहाज से जो आपके मुख्तलिफ कॉलेज या फिर आपके जो मुख्तलिफ स्कूल के जो टीचर्स थे, वो उस अकॉर्डिंग आपके कोर्स को कवर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक से जब ये अनाउंसमेंट की गई कि नहीं, आपके एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कोर्स काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंप्लीट नहीं है, और उनका कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ सकती है। ठीक है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बोर्ड में जब एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट की, तो उन्होंने साथ साथ एक और चीज़ बोला कि आपका वो क्या कर देंगे, रिड्यूस सिलेबस कर देंगे। मतलब 25% आपके एग्जाम्स में
वो सिलेबस को काट दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये 25% रिड्यूस सिलेबस की मतलब हमें क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। इस चीज़ से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ या फिर मैं ये टॉपिक जो याद कर रहा हूँ या मैं इसकी जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या बेसिकली क्या वाकई में ये आपके एग्जाम्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सवालात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्या होगा हमारे साथ अगर रिड्यूस हो रहा है और हम वही 25% ही रिड्यूस याद कर लें तो फिर हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है स्टूडेंट कि आपकी जो बोर्ड का जो ओल्ड मॉडल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग आप हमेशा तैयारी कर रहे होते हो और आपको मालूम होता है कि इस चैप्टर से इतने सवालात आ सकते हैं, इस चैप्टर से इतने सवालात आ सकते हैं और इस चैप्टर से मुख्तलिफ सवालात आ सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट, आपने फिलहाल तो उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मुझे जहाँ तक लगता है ये 25% रिड्यूस सिलेबस जो इन्होंने कहा है वो उन टॉपिक को रिड्यूस करेंगे जो कि पेपर में आते ही नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये 25% रिड्यूस वो सिलेबस होंगे जो कि अक्सर टीचर्स या फिर आपके इंस्टीट्यूट वाले ऑलरेडी क्या कर देते हैं, उसे पढ़ाते ही नहीं और कहते हैं कि तो एग्जाम्स में आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे जहां तक ऐसा महसूस होता है। वैसे तो मैंने आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक तमाम सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तमाम सब्जेक्ट जो हैं आपके पास उसके लेक्चर्स अपने पढ़ो लर्न टुगेदर और साथ साथ जो मेरा चैनल है एमर्स कोचिंग सेंटर, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया स्टूडेंट, अपलोड कर दिया। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और वहाँ से जाकर और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस 25% सिलेबस के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान मत दो स्टूडेंट। अगर 25% सिलेबस रिड्यूस होकर के कोई पैटर्न या फिर कोई और मॉडल पेपर को वो लेकर आते हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूँगा या फिर कोई नया मॉडल पेपर आता है जिसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स होंगे वो भी मैं आपको शेयर करूँगा ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी हो सके। मैं चाहता हूं कि आप जस्ट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट करके पूछो जो आपको सवालात होंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा उन तमाम सवालात के जवाब देने की। तो स्टूडेंट ये तमाम जो टॉपिक्स था जो मैंने आपको बताया है इसको आपने काफ़ी ज़्यादा क्या रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स की डेट फिलहाल तो कोई एक्सटेंड होने वाली नज़र नहीं आ रही। साथ साथ याद रखना रमज़ान का महीना होगा और रमज़ान के महीने में आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे तो शायद इनका एक प्लान हो कि चिटिंग वगैरह क्या हो जो इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो ये इनका एक टेक्निक हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपने बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी करनी है। मैं आपके साथ हाजिर हूँ और आपको तमाम सवालात और तमाम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो गए उसको हल करने के लिए मौजूद हूँ। ठीक है, बस इतनी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।